अस्सलाम वालेकुम। अगर आज आपका कोई सालन बनाने का मूड नहीं है ना और आप फिर भी कुछ चटपटा, करारा, मज़ेदार सा बनाना चाहते हैं जो घर वालों को पसंद आ जाए और सब खुश हो जाएँ, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बेसन की रोटियाँ या बेसन के पराठे हम बनाएँगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलें जी शुरू करते हैं अपने बेसन के पराठे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार से बेसन के पराठे या रोटियां बनाने के लिए मैंने ले लिया है आटा, और ये मेरे पास नॉर्मल चक्की का आटा है। आपके घर में जो भी आटा इस्तेमाल होता है ना, आप वही आटा इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा नमक, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून ही है, और थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हम खाने का सोडा शामिल करेंगे, और फिर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए ना इसकी डो सी तैयार कर लेंगे। नमक मैंने इसलिए शामिल किया है कि इसके साथ आपकी रोटी ज़्यादा मज़े की और करारी लगेगी, और सोडा शामिल करने का मकसद ये है कि इसके साथ आपकी रोटी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। एक बार मैंने इन ड्राई चीज़ों को हल्का-फुल्का सा मिक्स कर लिया है, और फिर थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसकी एक नॉर्मल सी डो गूँध लेंगे, जैसे हम हर रोज़ घर में आटा गूँधते हैं। तो ये देखें कैसी मुलायम सी डो तैयार हुई है मेरी। मैं क्या करती हूँ कि एक बार हल्का-फुल्का सा इसको मल के रख देती हूँ, बस 1-2 बार, ठीक है? उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा से मैं इसको गूँथती हूँ, बिल्कुल हल्का सा ही, तो बहुत ही जल्दी मुलायम हो जाती है। इस तरह से मुझे देर तक आटे को गूँथना नहीं पड़ता। तो चलें, इस पे मैंने हल्का-फुल्का सा ऑयल लगा दिया है, इसको हम ढक के रख देते हैं। अब ये है मेरे पास बेसन, और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल लूँगी। इसको भी मैंने धो के रख दिया था, उसका पानी एक्स्ट्रा निकल गया है। चलें, इसके अंदर डाल लेते हैं, और साथ ही हम इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज़ शामिल करेंगे। मोटी कुटी लाल मिर्च डाल लूँगी इसके अंदर तकरीबन 1.5 टीस्पून, और नमक शामिल कर लेते हैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। अब ये है मेरे पास साबुत खुश्क धनिया, इसको मैंने हाथ से मसल लिया था ताकि ये ज़्यादा खुशबूदार सा हो जाए। अब इसको मज़ीद तीखा सा बनाने के लिए, चटपटा सा बनाने के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। ये तकरीबन 3-4 हैं, और इनको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा कट कर लिया है। हल्दी शामिल करेंगे अच्छे से कलर के लिए, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, ये इससे भी कम होगी। इसके अलावा हम इसमें डाल लेंगे 1/4 टीस्पून सोडा। इसके साथ आपकी रोटियां सॉफ्ट भी बनेंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं यहाँ पे बेसन में, तो कर भी सकते हैं। हाफ लेमन शामिल कर लेते हैं इसमें, लेकिन अगर आपके पास अनारदाना हो तो आप अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने ये लेमन शामिल कर दिया है। चलिए, अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डालना पानी, ऐसा ना हो कि पतला हो जाए आपका मिक्सचर और आपको रोटियाँ बनाने में, पराठे पे इसकी कोटिंग लगाने में मुश्किल हो। आपने ऐसे ही रखना है जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना, इसी तरह का मिक्सचर रखेंगे। ना सख्त होगा और ना ही नरम होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियाँ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप आलू शामिल कर सकते हैं, पालक शामिल कर सकते हैं, लेकिन आलू को आपने बहुत ही ज़्यादा बारीक करके शामिल करना है, क्योंकि हमने इसको तलना नहीं है, डीप फ्राई नहीं करना नान की तरह, हम इसको तवे पर बनाएँगे, ठीक है? तो ये देखिए मैंने इस तरह से मिक्सचर बना लिया है इसका। ना ये ज़्यादा सख्त है ना नरम है, बहुत ही नॉर्मल सा है। ये देखें, अगर मैं इसको चम्मच से उठाऊँगी ना तो ये गिरेगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये बिल्कुल भी लिक्विडी फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं और अपना अगला काम करते हैं। तो दही ले लिया है मैंने, इसकी हम बनाएंगे मज़ेदार सी हरी चटनी। हरी चटनी के साथ आपकी बेसन की रोटियों का मज़ा दुबाला ही हो जाएगा, और ये ज़्यादा हाज़मेदार हो जाएंगी। अब ये मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें लेकर ना थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, तो ये हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमक शामिल कर लेते हैं, और इनको मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। हरी चटनी के साथ बेसन की रोटियां खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें, इसको भी साइड पे कर लेते हैं। हरी चटनी भी हमारी तैयार है, और आटे के हम छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे। छोटे बना लें, बड़े बना लें, हम जिस भी साइज़ की घर में रोटियां बनाते हैं ना, उसी साइज़ के आप पेड़े बना सकते हैं। तो चलिए, 4 पेड़े मैं बना लेती हूँ फ़िलहाल, और फिर हम इनको बेलना शुरू करते हैं। रोटी की तरह से ही आपने बेलना है नॉर्मली, जैसे हम रोटी बेलते हैं, ना ज़्यादा पतली हो ना मोटी हो। मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह की रोटी बेलनी है बेसनी रोटी के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से नॉर्मल सी रोटी मैंने बनाई है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तब आप इसको बिल्कुल पतला कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तब आप इसको नॉर्मल ही बेलेंगे।
तवे को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। आँच यहाँ पे मीडियम टू हाई है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, इसी तरह से आपने नॉर्मली इसको सेक लेना है। आपने इसको तकरीबन 80% तक रोटी को कुक कर लेना है अच्छी तरह से। 100% नहीं करना, लेकिन क्योंकि हमने इसको दोबारा से भी पकाना है। आप रोटी सेकने के लिए रुमाल इस्तेमाल करें, चिमटे के साथ करें, जैसे भी आप करते हैं ना, आप ईज़ी होके रोटी बनाएँ इसकी। अब इसके ऊपर बेसन लगाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसी तरह से तवे के ऊपर ही लगा लें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, गरम-गरम रोटी पे तवे पे बेसन लगाना। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको इस तरह से उतार लेती हूँ नीचे, और फिर हम इसके ऊपर बेसन लगाएँगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ज़ाहिर है रोटी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, तो इसको हैंडल करना ईज़ी हो जाएगा। अब इसको बनाने के 2 तरीके हैं मज़ीद। एक तो ये कि आप सारी की सारी रोटियाँ ही इकट्ठी बना के रख लें इस तरह से, और फिर इसके ऊपर बेसन लगाएँ और इसको तवे पर तल लें, या एक-एक रोटी आप पकाते जाएँ और साथ-साथ बेसन लगाकर सेकते जाएँ। और ये भी तरीका कर सकते हैं, आपके 2 तवे रख लें, एक तरफ आप बनाते जाएँ रोटियाँ और दूसरी तरफ आप बेसन लगाकर डालते जाएँ, तो आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा। तो चलें, बेसन मैंने लगा लिया। आपको जितना भी पसंद हो, दरमियाना सा आप लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ना ज़्यादा पतला लगाएँ, ना ही ज़्यादा मोटा लगाएँ कि रोटी को डालना मुश्किल हो जाए। थोड़ी-सी मैंने मोटी लाल मिर्च भी इसके ऊपर छिड़क ली है। तो चलें अब इसको डाल लेते हैं तवे पर। तो तवे पे मैंने पहले थोड़ा-सा घी डाल दिया था। आपने घी ज़रूर डालना है, वरना रोटी जो है ना चिपक जाएगी तवे के ऊपर। मेरे पास नॉन स्टिक है, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप बिल्कुल नॉर्मल तवे पे, जैसे आप जिस पर भी रोटियाँ बनाते हैं ना, उसी पर ये आप काम कर सकते हैं। बहुत ही ईज़िली ये आपकी रोटियाँ या बेसन के पराठे बन जाएँगे। तो चलिए, बेसन वाली साइड से आपने इसको 5-6 मिनट तक कुक करना है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हल्का-फुल्का सा कर लें ताकि थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाए। और इस तरह से आपने सेकते हुए जब आपको लगे कि ये अच्छी सी अंदर से कुक हो गई है, बेसन पक गया है और इसके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है, तब आप रोटी को या पराठे को उतार लें। तो बस इसी तरह से सारी की सारी हम रोटियां बनाएंगे। बेसन को आपने अच्छी तरह से कुक करना है, वरना आपके पेट में भी मसला हो सकता है या आपको खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा बहुत घी लगाते जाएं। आप देसी घी लगाएंगे तो आपके पराठे और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। बाकी तो इसके अंदर हर चीज़ हेल्दी ही हमने डाली है। बेसन है, गंदम का आटा है, या बाकी जो सब्जियाँ वगैरह हमने मसाला जात ऐड किए हैं, सब कुछ हेल्दी है। इसके अंदर कोई भी नॉन हेल्दी चीज़ नहीं है। आप ये अपने बच्चों को बना कर दें जो सालन भी नहीं खाते ना, तो वो बड़े शौक से ये बेसन वाली रोटियां या पराठे खाएंगे। आप इनको नाश्ते में बना कर दें, सर्दियों की बारिशों में बनाएं। जब आपका पकोड़े खाने को दिल चाहता है ना, आप पकोड़े एक दिन स्किप कर दें, आप ये बना कर देखें, आपका लंच भी हो जाएगा और आपको कुछ स्पाइसी खाने को भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी, आसान सी, मज़ेदार सी रेसिपी है। और ये रोटियां या पराठे तो इतने सॉफ्ट बने हैं ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खाने का। बिल्कुल सॉफ्ट है। और मैंने कई तरह के बेसन वाले नान भी बनाए हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको वो भी बहुत ही पसंद आएंगी। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी, सिंपल सी, चटपटी और करारी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।